अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमामा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटेक्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक एनोमलीज़ हैं। ये हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट है और वे जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनका नाम है रफ़ीउल्लाह और सुमैया और हम सिस्को के अंडर काम कर रहे हैं और हमारे सुपरवाइज़र का नाम है इंजीनियर एहसानुल हक। अच्छा, ये हमारे प्रोजेक्ट का बेसिक वर्क फ्लो है जिसमें ये राइट मोस्ट साइड पे हम लोगों के पास एक अटैकर बैठा हुआ है जो कि काली में H.3 को यूज़ करके डिफरेंट डॉस अटैक्स जनरेट कर रहा है। अब जैसे डिफरेंट डॉस अटैक्स जनरेट होते हैं तो रास्ते में हम लोगों ने एक वायर शार्क भी लगाया हुआ है जो कि ट्रैफिक को कैप्चर कर रहा है और एक स्नॉट जो कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है जो कि हमारे पास मलिशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करता है, उसको भी हम लोगों ने लगाया हुआ है। अब जैसे ही हमारे पास इधर लेफ्ट मोस्ट पे एक ऑर्डिनरी यूज़र बैठा हुआ है, वो अटैक से पहले हम लोगों ने एक NGINX सर्वर बनाया हुआ है विक्टिम की मशीन पे। वहाँ पे वो उस सर्वर को जब एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसके पास वो सर्वर खुल जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो डॉस अटैक है, डॉस अटैक क्या होता है कि जब हमारे पास जो ऑथेंटिक यूज़र्स होते हैं वो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, उनको अवेलेबिलिटी नहीं होती वेबसाइट की। तो जैसे ही अटैक हो जाएगा तो ये जो ऑर्डिनरी यूज़र है वो उसको वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक हमारे पास वर्क फ्लो है। अब जिस सिस्टम को हमने सर्वर बनाया तो आपको उसकी मैं परफॉर्मेंस बता देती हूँ अटैक से पहले कि आप टास्क मैनेजर में जाते हैं, वहाँ पे CPU की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये 25%, 23%, 30% है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लो हो जाती है। फिर उसके बाद मेमोरी यूजेज अगर मैं आपको दिखा दूँ तो मेमोरी यूजेज में हमारे पास आप ये देख लें कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि कितनी उसकी मेमोरी जो है वो अटैक से पहले हमारे पास उसकी मेमोरी यूज़ हो रही है। फिर ये ईथरनेट है, उसमें आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें कि कितने सेंड हो रहे हैं और कितने रिसीव हो रहे हैं बिफोर अटैक। हम अपने प्रोजेक्ट में NGINX सर्वर जो कि एक वेब सर्वर है उसको एज अ विक्टिम यूज़ करेंगे और अटैक से पहले उस सर्वर को स्टार्ट करना होता है। तो आप अपने Ubuntu के टर्मिनल में आ जाएं और वहाँ पे ये कमांड दे दें sudo systemctl start NGINX। तो ये इंटर करने के बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा अपने PC का, तो वो आप पासवर्ड दे दें तो आपके पास ये स्टार्ट हो जाता है। अब मैं इसको सिर्फ देखना चाहती हूँ कि ये स्टार्ट हुआ है नहीं, तो मैं जिस उस पर जो IP दी हुई है वेब की वो मैं IP इधर दूंगी, उस IP को देखूंगी तो ये हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट पेज है NGINX सर्वर का जो कि आ गया है। अब हमने अपने लैब में लैब इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे ये अटैकर हमारे पास बैठा हुआ है और वो अटैक कर रहा है। डिफरेंट डॉस अटैक्स होते हैं जिसमें से हम लोगों ने सिंक अटैक किया यहाँ पर, और अभी ऐसे ही ये आप कमांड दोगे तो ये अटैक स्टार्ट हो गया। अब कोई जेन्युइन यूज़र है जो कि उस वेब पेज को, जो कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिखाया था, डिफ़ॉल्ट NGINX का वेब पेज है, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, सेम IP दे रहा है, तो वो उसको एक्सेस नहीं हो रही है, वो लोड हो रहा है ऊपर लेकिन स्टिल उसके पास वो चीज़ एक्सेस नहीं हो रही है, वो चीज़ खुल नहीं रही है। तो अब जब एक्सेस नहीं हो रही तो सिंपल ये बात है कि जो हमारे अटैकर ने डॉस अटैक यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया है तो वो हो गया कि हमारे पास जो डिनाइल ऑफ सर्विस हो रही है यहाँ पे। अब ये इशू आ रहा है तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमारी ब्लू टीम जो डिटेक्शन का काम करती है वो स्नॉट को यूज़ करके, जो कि एक इंट्रूजन डिटेक्शन टूल है, उसको यूज़ करके डिटेक्ट करेगी कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये डिटेक्शन की एक कमांड है जो कि उसने दी है। तो जब जैसे ही वो कमांड एंटर करेगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो अटैक वहाँ से हुआ है कौन सा अटैक हो रहा है। और यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें समझ आ गई कि ये सिंक अटैक हो रहा है जिसमें अटैकर ने वेब पेज की IP को टारगेट किया। यहाँ हमने जिस सिस्टम को सर्वर बनाया है अब उसकी अटैक के बाद की वो जो CPU की परफॉर्मेंस जो कि हम लोगों ने बिफोर अटैक चेक की है, अभी हम वो चेक करेंगे। तो सेम आप टास्क मैनेजर में जाएँ, वहाँ पे आप CPU की परफॉर्मेंस देखें, अब 100% हो गया। उस टाइम में 24 थी, अब 100% हो गया। और मेमोरी की यूजेज भी उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और ये ईथरनेट में भी आप देख लेंगे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर प्रोजेक्ट। थैंक यू।